हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स डू इट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हजार मुश्किलों के बावजूद, हजार विपरीत परिस्थितियों के बावजूद यूपी टेट 2022 की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। वो अलग बात है कि परीक्षा खत्म होते ही एक नया विवाद खड़ा हो चुका है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, जिन्होंने कल पेपर दिया है वो देख चुके होंगे कि कल के पेपर में 2017 वाले पेपर के 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट किए गए थे, जबकि रूल ये है कि 40% से ज़्यादा रिपीट नहीं होने चाहिए, लेकिन रिपीट हुए थे। और ये मैं कोई ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस रिपीट किए गए थे। देखिए, अगर बाल विकास में देखें तो 13 प्रश्न रिपीटेड थे, मैथ्स में देखें तो 17 प्रश्न, पर्यावरण में 20 प्रश्न, और हिंदी में अगर पैराग्राफ सहित देखें तो 23 प्रश्न, और संस्कृत में पैराग्राफ को मिलाकर देखें तो 20 प्रश्न रिपीटेड थे। और उर्दू में तो कमाल कर दिया गया, 30 के 30 प्रश्न उठाकर कॉपी पेस्ट कर दिए गए। और सबसे अजीब बात यह है कि 2017 वही पेपर है जिसकी आंसर की 4 बार रिपीट हुई थी, जिसका रिजल्ट 3 बार में आया था। जी हाँ, और उसके बाद भी सबसे जो इन्होंने बेवकूफ़ी वाला काम किया है, या पता नहीं इसके पीछे इनकी क्या मंशा थी, उन क्वेश्चंस को जो रिपीटेड थे उठाकर एज इट इज़ पेपर में डाल दिए। इतनी भी जहमत नहीं की कि उन क्वेश्चंस को ठीक करके दोबारा से रख दिया जाता। जैसे विवादित थे वैसे के वैसे ही पेपर में कॉपी पेस्ट कर दिए गए। तो जाहिर सी बात, एक नया विवाद खड़ा होना तय है। इनफैक्ट हो चुका है नया विवाद खड़ा। स्टूडेंट्स कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। आधे स्टूडेंट एक साइड है और आधे स्टूडेंट दूसरी साइड। आधे चाहते हैं पेपर कैंसिल हो जाए, आधे चाहते हैं ना हो। ऐसे में देखिए, नुकसान तो हुआ है, लेकिन नुकसान केवल उन्हीं स्टूडेंट्स का हुआ है जिन्होंने ज़्यादा मेहनत की थी। जो सिर्फ प्रीवियस ईयर करके चले गए थे उनके तो मज़े आ गए। और ऐसे में देखिए, मेहनती स्टूडेंट और जो बस प्रीवियस उठाकर रिवाइज करके गए थे, वो दोनों सेम लेवल पे आ जाते हैं। उनकी मेहनत बिल्कुल वेस्ट जा चुकी है, कोई मुकाबला नहीं है। वो भी अब क्लियर कर जाएंगे जिन्होंने मेहनत की थी, और जिन्होंने मेहनत नहीं की थी वो भी क्लियर कर जाएंगे। तो ऐसे में छात्रों में आक्रोश होना बिल्कुल आम बात है और होना भी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि उनकी सुनने वाला है कौन? कोई सुनने वाला नहीं है। स्टूडेंट्स कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन देखिए, एक बड़ी बात ये भी है, कोर्ट चला भी जाता है तो पीएनपी से जवाब मांगा जाएगा। पीएनपी के पास अपना जवाब है। क्यों? देखिए, जब 28 नवंबर को पेपर कैंसिल हुआ तो सीएम योगी जी ने कह दिया था कि हम 1 महीने के अंदर अंदर आपका पेपर दोबारा करा देंगे। ऐसे में क्या हुआ, पीएनपी पे दबाव बन गया कि 1 महीने के अंदर अंदर हमें पूरा क्वेश्चन पेपर दोबारा से तैयार कराना है, लाखों क्वेश्चन पेपर प्रिंट कराने हैं, उनकी पैकिंग करानी है, और जितने भी सेंटर्स हैं वो दोबारा से सब कुछ अरेंज करना होगा। ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। 1 महीने में ये सब होना बहुत मुश्किल था। ऐसे में पीएनपी के पास सिर्फ यही एक रास्ता था। पीएनपी ने क्या किया, पुराने पेपर उठाए और कॉपी पेस्ट कर दिए। तो पीएनपी के पास अपनी सफाई में कहने के लिए है बात। तो बहुत कम संभावना इस बात की बनती है कि यूपी टेट का ये एग्ज़ाम रद्द होगा। जी हाँ, पेपर रद्द होने के बहुत बहुत ही कम चांसेस हैं। पेपर एज इट इज़ होगा। और देखिए, फ़िलहाल हम कुछ कर नहीं सकते। बस आप यही तसल्ली कीजिए कि ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम था, ये कोई नौकरी देने वाला एग्ज़ाम तो था नहीं। तो बस आप खुद को समझा लीजिए, जिन्होंने ज़्यादा मेहनत की थी वो ये सोच लीजिए कि ये मेहनत हमारी सुपर टेट में काम आ जाएगी, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है कि अब पेपर दोबारा से कराया जाए। ऑलरेडी एक बार दोबारा कराया जा चुका है। तो देखते हैं खैर अब क्या होता है। तो जैसे ही कोई नई अपडेट इस बारे में मिलेगी, मैं आपको तुरंत इसकी जानकारी दूंगी। मुझे उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर रही है, प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।